नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमकार इंस्पायर इंडिया में। तो आज का टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। सभी क्वेश्चन का मैं डिटेल बताऊंगा। यदि चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे तमाम कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आपके ऑप्शन में दिया है पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। तो भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे 1954 में शुरू किया गया था। यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है। अब तक कई महान व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? तो पिछले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में बता चुका हूं कि भारत रत्न की जो शुरुआत की गई थी 1954 में किया गया था। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। तो भारत रत्न की जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। यह स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च सम्मान है। स्वतंत्र भारत के बाद ये सबसे सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा ये सम्मान है। पहले 3 प्राप्तकर्ता थे। सबसे पहले 3 लोग को दिया गया था, जो सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। 3 लोग को दिया गया था। यह पदक जो है पीपल के पत्ते के आकार का होता है। यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पद्मश्री किस प्रकार का सम्मान है? पद्मश्री जो है वो किस प्रकार का सम्मान है? ऑप्शन में दिया है सैन्य सम्मान, खेल सम्मान, नागरिक सम्मान या साहित्य सम्मान। तो ये जो पद्मश्री है ये नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। पद्मश्री जो है यह भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। इसे 1954 में इसको भी शुरू किया गया था। भारत रत्न भी 1954 में शुरू किया गया था। यह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा होती है। यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में दिया है साहित्य, खेल, विज्ञान, सिनेमा। फ्रेंड, इसका आंसर बताने से पहले यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड लेके आए हैं ताकि जो एग्ज़ाम में आ सके और इसको बिल्कुल स्किप ना करिए। तो अर्जुन अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसी का फैक्ट बताते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू हुआ था। यह भारत का प्रमुख खेल सम्मान है। यह उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकदी राशि भी दी जाती है। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है?
द्रोणाचार्य जो अवार्ड है किसे दिया जाता है? तो एक खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह खेल के कोचों को दिया जाता है, जो खेल सिखाते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रशिक्षण देने वाले कोच को सम्मानित करना होता है। यह अर्जुन पुरस्कार के समान प्रतिष्ठित है। इसमें प्रमाण पत्र और नकदी राशि भी दी जाती है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमवीर चक्र किससे संबंधित है? परमवीर चक्र जो है वो किससे संबंधित है? खेल, साहित्य, सैन्य वीरता या विज्ञान से? तो परमवीर चक्र जो है तो इस सैन्य और वीरता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह युद्ध में अद्वितीय वीरता के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया था। यह जीवित या मरणोपरांत दिया जा सकता है। यह सेना के सर्वोच्च साहस का प्रतीक है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, खेल रत्न अवार्ड अब किस नाम से जाना जाता है? खेल रत्न अवार्ड जो है अब किस नाम से जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अवार्ड से खेल रत्न अवार्ड अब जाना जाता है। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। खेल रत्न जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, 1921 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। यह उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें पदक और नकदी राशि दी जाती है। यह खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी, नोबेल पुरस्कार जो है किस देश में दिया जाता है? ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है वह स्वीडन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। यह 1901 में दिया 1901 से दिया जा रहा है। शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। यह विश्व का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह विज्ञान, साहित्य और शांति में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। इसे 1969 में शुरू किया गया था। यह आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। फिल्म में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यह सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, साहित्य अकादमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। इसे 1954 में शुरू किया गया था। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। यह उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का प्रमुख साहित्य सम्मान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का प्रतिष्ठित सम्मान है। इसे 1957 में शुरू किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह सामाजिक सेवा और नेतृत्व के लिए दिया जाता है। कई भारतीयों को भी यह सम्मान दिया जा चुका है।
12th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य का पुरस्कार जो है सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इसे 1961 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय भाषाओं के खेलों को दिया जाता है, भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र और नगद राशि दी जाती है। यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गैलेंट्री अवार्ड जो है किससे संबंधित है? गैलेंट्री अवार्ड जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये वीरता से संबंधित है। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड जो है सैन्य वीरता के लिए दिया जाता है। इसमें परमवीर चक्र, परम महावीर चक्र आदि शामिल होते हैं। यह युद्ध और शांति काल दोनों में दिए जाते हैं। यह सैनिकों इस साहस को सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। ग्रैमी पुरस्कार जो है, ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जो ग्रैमी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह अमेरिका में दिया जाता है। इसे 1959 में इसे 1959 से दिया जा रहा है। रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। दुनिया भर के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार को अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है। यह फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह अमेरिका में दिया जाता है। 1929 से इसकी शुरुआत हुई है। दुनिया भर की फिल्मों को सम्मानित किया जाता है ऑस्कर अवार्ड से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुलिंजर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलिंजर प्राइज जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पुलिंजर पुरस्कार जो है अमेरिका का प्रमुख पत्रकारिता सम्मान है। इसे 1917 में शुरू किया गया था। यह साहित्य और संगीत में दिया जाता है। साहित्य और संगीत में भी ये दिया जाता है और पत्रकारिता का यह सर्वोच्च सम्मान है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रदान किया जाता है। यह उत्कृष्ट लेखकों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यह भारत का प्रमुख विज्ञान पुरस्कार है। इसे 1958 में शुरुआत किया गया था। यह वैज्ञानिकों को शोध कार्य के लिए दिया जाता है। SIR द्वारा प्रदान किया जाता है। यह युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी जो है पीस प्राइज जो है किससे संबंधित है? तो एक शांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है। इंदिरा गांधी की स्मृति में दिया जाता है। यह 1986 में इसको शुरू किया गया था। वैश्विक शांति और विकास के लिए इससे दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, शांति पुरस्कार के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है। गांधी जी की स्मृति में दिया जाता है। इसे 1986 से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम जो है ध्यानचंद खेल रत्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। 2021 में इसका नाम बदलकर अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कहा जाता है। यह उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह खेल
मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड किससे संबंधित है? फिल्म फेयर अवार्ड जो है किससे संबंधित है? फिल्म में यानी सिनेमा, तो ये सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो फिल्म फेयर पुरस्कार है हिंदी सिनेमा का लोकप्रिय सम्मान है। इसे 1954 में शुरू किया गया था। टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाता है इसे। यह लोकप्रिय और आलोचकों की श्रेणियों में दिया जाता है। यह बॉलीवुड का प्रमुख सम्मान है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे फ्रेंड। मैं हर एक क्वेश्चन का 5 टॉपिक में बता रहा हूँ। ठीक है, 5 फैक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? कालिदास सम्मान जो है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है सम्मान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कालिदास सम्मान जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह शास्त्रीय कला के लिए प्रसिद्ध है। यह वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। यह प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान है। इसके साथ अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बुकर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जो बुकर पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान है। यह अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। यह यूके से संबंधित है। इसे 1969 में शुरू किया गया था। यह विश्व प्रसिद्ध साहित्य पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, पद्म विभूषण जो है किस स्थान पर आता है? पद्म विभूषण जो है वो सेकंड स्थान यानी दूसरा स्थान पे आता है। ठीक है, पहला पे भारत रत्न है। तो पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे 1954 में शुरू किया गया था। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यह राष्ट्रपति द्वारा इसको सम्मानित किया जाता है। इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है फ्रेंड, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो पद्म भूषण जो है किस क्रम का नागरिक सम्मान है? पद्म भूषण जो है वो किस क्रम का नागरिक सम्मान है? तो ये जो है तीसरा स्थान का नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भी इसे भी 1954 में प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सभी की जो शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था। यह विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसे हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की जाती है। यह देश विदेश के व्यक्तियों को भी दिया जाता है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, महावीर चक्र जो है किससे संबंधित है? महावीर जो चक्र है ये वीरता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो महावीर चक्र जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इसे 1950 में स्थापित किया गया था। यह युद्ध के समय असाधारण साहस के लिए दिया जाता है। यह जीवित या मरणोपरांत दिया जाता है। यह सेना के सम्मान का प्रतीक है। आई होप इतनी बात समझ गए। टेस्ट के रूप में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ हर साल, हर एक वीडियोस में हर बार पूछता हूँ। तो भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था, भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? आप क्वेश्चन नंबर डाल के इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अर्जुन अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है और आपको ये भी बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। जितने मैं क्वेश्चन लेके आया था सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है।
इसका पार्ट 2 जो है वो सेकेंड वीडियो में आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ डिटेल में बताने की। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।